श्रीराम चांडक आप सबका स्वागत करता हूँ आज इस फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के वेबिनार में। बेसिकली आज हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया उद्योग में क्या क्या संधि है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आप कैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो और आप कैसे इस भारत के प्रगति में शामिल हो सकते हो। तो इसमें प्रोसेसिंग में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज है। आप प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकते हो, सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर सकते हो, टर्शरी कर सकते हो जिसमें पल्प, प्यूरी, जाम बना सकते हो, या आप वेजिटेबल कटिंग ग्रेडिंग करके भी कर सकते हो। तो बहुत सारी संधि है इस व्यवसाय में। और इसका जो कस्टमर का जो डिमांड है वो आज ग्लोबली बढ़ रहा है। आज भारत में देखा जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत कम है। हार्डली 5 to 10% प्रोडक्ट्स प्रोसेस होते हैं। बाकी जो प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन हम फ्रेश वेजिटेबल्स में ही करते हैं। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाई बहुत होता है, मिसमैच होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रेट्स में भी बहुत फ्लक्चुएशन होता है। तो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ का जो इकोनॉमी है वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 to 70 प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेस होते हैं और उसको प्रोसेस फॉर्म में कंजम्पशन करते हैं। तो आज रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स है, जैम, जेली, अलग अलग फॉर्मेट में हम उस फ्रूट एंड वेजिटेबल का कंजम्पशन करते हैं। तो ये ट्रेंड बहुत बाहर के देशों में बहुत ज्यादा है और बेसिकली इससे फ्रूट एंड वेजिटेबल का पेरिशेबल लाइफ बढ़ता है और उसका प्रिजर्वेशन लाइफ बढ़ता है, और डिमांड एंड सप्लाई का फ्लक्चुएशन भी मैच होता है। तो ऑफ कोर्स और एक मेन है कि उसका जो वैल्यू एडिशन है उसकी वजह से एज एन एंटरप्रेन्योर आप बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। आज अगर 5 से 10% ही इसमें प्रोसेस हो रहा है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का मार्केट है बहुत बड़ा है, जो कि भारत में आने आने वाले साल में बढ़ने वाला है। और कोविड के बाद इस प्रोडक्ट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग अभी ज्यादा से ज्यादा हाइजीन पैकेज प्रोडक्ट्स के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस सब में आप कैसे आ सकते हो, इसके लिए हम अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे। उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है, क्या क्या प्रोसेसेस है, ये भी हम जानेंगे। और आपके मन में जो भी सवाल है वो भी हम सबका उसका आंसर देंगे एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आप बेसिकली तकरीबन 30 लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, और सब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। तो आप जो भी जुड़े हुए हैं एक बार क्विकली चैट बॉक्स पे आप कहाँ से हो और आप क्या करना चाहते हो आप क्विकली डाल दीजिए, सो दैट हम प्रेजेंटेशन में और थोड़ा कस्टमाइज कर सके। तो आप अलग अलग राज्यों से जो जहाँ से भी जुड़े हो आप एक बार से चैट बॉक्स पे उतना डाल दीजिए। आज का ये वेबिनार उद्योग वर्धिनी की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। उद्योग वर्धिनी बेसिकली लोगों को बिजनेस शुरू करने में हेल्प करता है। हमारे हमने आज तक 68,000 से ज्यादा, 68,000 से ज्यादा उद्योजकों को खड़ा किया है और अलग अलग बिजनेसेस में उनका बिजनेस शुरू करने में सहायता की है। तो हम इसके लिए सब तरीके से मार्गदर्शन करते हैं। बेसिकली किसी को प्रोसेस के बारे में मार्गदर्शन चाहिए, मशीनरी के बारे में चाहिए, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, सब चीजों का मार्गदर्शन हम इस वेबिनार के द्वारा और इस कोर्स के द्वारा हम करते हैं। तो इसमें हम आपको अंडर वन रूफ वन स्टॉप सब चीजों का गाइडेंस करते हैं। तो उद्योग वर्धिनी लास्ट 28 ईयर्स से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और कोविड के बाद में हमने हमारे बिजनेस ऑपरेशंस ऑनलाइन मूव किए, और हमारा आज विस्तार पूरे भारत भर में हो रहा है। तो हमारे इस संस्था को आज तक 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं। और जैसे अब मैं देख रहा हूँ वेबिनार में तो बहुत अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। पटियाला से, इंदौर से, कोई दिख रहा है मुझे दिल्ली से, महाराष्ट्र जलगांव से, फिर कोई मुझे दिख रहा है अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से कोई दिख रहा है, हैदराबाद से दिख रहा है, उत्तराखंड से दिख रहा है, मुझे कोई रायगढ़ से दिख रहा है, चेन्नई से दिख रहा है। तो त्रिशूर तमिलनाडु से दिख रहा है। वाह, सो केरला से भी है, हैदराबाद से भी है, जोधपुर से भी है। सो आई थिंक आज तकरीबन 10 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका आज स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। आज हमें गाइडेंस करने वाले हैं हेमराज राजपूत सर, जो इस विषय के एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। सर का हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर इस विषय में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है। कृषि विज्ञान केंद्र में सर काम करते हैं। लास्ट 22 साल से वहाँ पे लोगों ने, सर ने
अलग अलग फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको प्रैक्टिकल गाइडेंस दिया है और उनका बिजनेस शुरू करने में सहायता की है। और उद्योग वर्धिनी के साथ से सर ने लास्ट 20 साल में 5,000 से ज्यादा उद्योजकों को खड़ा किया है इस फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन बिजनेस के बारे में। सो आज हमें राजपूत सर गाइडेंस करेंगे। तो आई वेलकम यू ऑल एंड आई रिक्वेस्ट राजपूत सर। सर बहुत अलग अलग राज्यों से आज लोग दिख रहे हैं। सो आप आपका प्रेजेंटेशन शुरू कीजिएगा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके जो भी क्वेश्चंस है मैं सारे क्वेश्चंस को भी हम कवर करेंगे। ओवर टू राजपूत सर। ओके, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। सबको नमस्कार। स्क्रीन दिसतंय का? हाँ सर, आप फुल स्क्रीन कीजिएगा हाँ, और फर्स्ट स्क्रीन। इज इट विजिबल? यस सर, आप सिर्फ फर्स्ट स्क्रीन ले लीजिए। यस। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज का जो हमारा वेबिनार का सब्जेक्ट है उसके बारे में कि हम अपॉर्चुनिटीज क्या है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के, इसके बारे में इधर जानकारी लेने वाला हूँ। जैसे कि अभी राम जी ने बताया कि मोस्ट ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, तो इसमें से कोई एंटरप्रेन्योर्स होंगे, कोई इनकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप्स होंगे या फार्मर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो थोड़ा हम सब हमारा एट द एंड वी विल टेक क्वेश्चन आंसर्स। बीच में अभी आपको कैसा कुछ क्यूरी तो यू रेज योर हैंड एंड इफ एनी क्यूरी आई विल जस्ट सबमिट एनी कुछ आपका क्वेश्चंस रहता है या कुछ आपको जो मालूमात चाहिए होती है तो वो भी हम थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे। बी कनेक्ट पॉजिटिवली, लॉट ऑफ थिंग्स आई विल ट्राई टू शो यू एज अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसके बारे में। तो हम जैसे कि अपना देश के बारे में आप देखते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि हमारा मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। इसका जो फूड एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री का जो हमारे जीडीपी या ओवरऑल नेशनल इनकम जो है उसमें भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो मोस्टली अभी देखते हैं कि जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसमें से वेस्टेज भी बहुत ज्यादा है। तो वेस्टेज हम कैसे कम कर सकते हैं? मोस्टली हम जो कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो कुछ सिलेक्टेड लिमिटेड सेगमेंट्स में कर रहे हैं, जैसे कि कैनिंग है, डिहाइड्रेशन है, पिकिंग, थोड़ी अलग अलग बॉटलिंग इसमें कर रहे हैं। तो और कुछ अलग अलग टेक्निक्स है या डिमांड क्या है कंज्यूमर की, उसके हिसाब से उसमें जैसे टू रेडी टू कुक, रेडी टू मिक्स या वगैरह सॉसेस, केचप्स, बेवरेजेस मोस्टली भी बहुत ही प्रॉमिसिंग टाइप्स के जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में से जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो हमें मिल सकती है। वैसे मार्केट इनसाइट्स हम देखेंगे तो आप अपेडा या गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाके लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेंगे तो बहुत सारा प्रोसेस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होते दिख रहा है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन डिफरेंट सीजन्स। हमारा क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जियोग्राफिकल सिचुएशन, लोकेशंस के हिसाब से तो इंडस्ट्री में जो हो रहा है कि हमारा जो सप्लाई रॉ मटेरियल जो है बहुत ही, क्योंकि बहुत सारा उसकी वजह से ग्लट्स होने की वजह से वेस्ट में भी जा रहा है और उसका हम यूटिलाइज वैल्यू एडिशन में या प्रोसेसिंग में कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स, पॉलिसीज में भी चेंजेस बहुत हो रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, एमओएफपीआई, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बहुत सारी स्कीम्स है। मोस्टली जो अभी हमारा ही कंट्री में बहुत बड़ा मार्केट इसमें है अवेलेबल, जो कि लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, अर्बनाइजेशन बड़ा हो रहा है, इनकम थोड़ा लेवल हर एक का बढ़ रहा है, तो दे आर रेडी टू अफोर्ड सम प्रोसेस फॉर्मेट्स में, या उनकी नीड भी है जो कि अर्बन एरियाज में मोस्टली जो है। तो प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसका सब्सटेंशियली जो है प्रोसेस का वो भी बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। तो जैसे कि कुछ इसमें जो सेगमेंट्स है, जो कि इंडस्ट्रीज है, दो सेगमेंट्स में इसका डिवीजन हम इसमें देख रहे हैं कि मोस्टली ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ऐसे दो सेक्टर्स है जिसमें
ये इंडस्ट्री का डिवीजन हुआ में दिख रहा है। या हम इसको सीधे भाषा में बोलते हैं लार्ज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम एंड स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री, होम स्केल पे या स्मॉल स्केल पे, सीजनल, ऐसा भी बहुत सारा। तो उसका सेक्टर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज में जो है कुछ मल्टीनेशनल्स है कि जो बहुत सारा प्रोसेस इसमें करते हैं, तो उसके साथ में हमारा कंपटीशन है जो कि स्मॉल स्केल में करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का 48 एंड रेस्ट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का इसमें है। अभी टेक्नोलॉजिकल, हाँ, इसमें जो अभी हमारा अनऑर्गेनाइज जो है उसमें थोड़ा टेक्निकल इंसाइट्स जो है वो उसका बहुत कम है, तो इसमें इनोवेशन लाने की जरूरत है। जैसे कि अभी आईटी में या टेक्नोलॉजिकल इसमें एआई का यूज है, या जो कुछ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से प्रोसेस तक आता है उसका जो एक फ्लो है, उसमें क्या डिफेक्ट्स है या कहाँ पे उसका जो प्रोसेस जो डैमेज या वेस्टेज हो रहा है उसके, जैसे कि डिकेइंग होता है या प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होता है, तो ये एआई जैसा इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अभी बाहर के देशों में एडवांस टेक्नोलॉजीज है जो कि हमें इतना एफोर्ड नहीं है। हमारा मैक्सिमम हम मैनुअल पे ही अपना कर सकते हैं, क्योंकि फुल्ली ऑटोमाइज करते हैं तो उसका कॉस्ट भी बढ़ता है। लेकिन उसमें मैनुअल एरर्स हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल मैन पावर, स्किल उनमें जरूरी है कि इसका क्या असर होता है आगे जाके। तो ये भी हमें करना है। जैसे कि अभी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज है, कोल्ड प्लाज्मा, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, रेडिएशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये ऐसे टेक्नोलॉजीज भी अभी इंडस्ट्री में या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लाने की जरूरत है। ये जो मार्केट है अभी, हर एक को मोस्टली ऐसा सवाल होता है कि इसमें हम कि इसका जो कॉम्पिटिटर्स है या कंपटीशन है या इसका मार्केट कहाँ पे है, तो इसके बारे में हम थोड़ा इसका एनालिसिस करने की जरूरत होती है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट आप लोकल डोमेस्टिक मार्केट में या बड़े सिटीज में या मेट्रोज में करते हैं, या आपको इसका इंटरनेशनल मार्केट में, हम इसको एक्सपोर्ट मार्केट बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी या इसका स्टडी करना जरूरी है। अभी जो हमारे यहाँ पे जो मोस्टली प्रोसेसिंग यूनिट्स है या जो ज्यादा होते हैं, उसमें पिकल इंडस्ट्री बड़ी है, पल्प प्रोसेसिंग है, कुछ मायने पे ड्राइंग डिहाइड्रेशन या बिवरेजेस की इंडस्ट्रीज है। हमारे यहाँ पे मैन पावर या देन रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत सारे मल्टीनेशनल्स या फॉरेन प्लेयर्स भी अभी इंडिया में आने का सोच रहे हैं या आ गए हैं बहुत सारा। या हमारे भी कुछ वेंडर्स है कि हमारे कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, दे आर सेंडिंग रॉ मटेरियल टू दिस मल्टीनेशनल्स, या ऐसे जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज में होते हैं, कोई बड़ी मल्टीनेशनल आती तो उसके साथ में हमारे छोटे मोटे जो वेंडर्स है उनको भी अच्छा मिलता है। वैसे भी इसमें हो सकता है कि जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए बहुत बड़ी मात्रा से टोमेटो, मैंगो, इसका पल्प लगता है, तो दे आर नॉट दे आर नॉट इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बट दे आर गेटिंग द लोकल वेंडर्स के पास से वो लेके आगे का उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोसेस करते हैं, या बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंडियन मार्केट में भी। तो ऐसा एक जनरल एक सिनेरियो है मार्केट या कॉम्पिटिटर्स या इंडस्ट्रीज का। अभी somebody is asking चैट बॉक्स में, हम देखते कि जैसे कि अभी इसमें बहुत सारे आप मे बी कुछ फार्मर्स वगैरह इसमें होंगे या कुछ इंटरप्रेनर्स होंगे, तो उनका कुछ इसमें स्टडी हो सकता है। उसमें आपको कुछ मालूमात होने की अ, मालूमात भी हो सकती है ऑलरेडी। तो इसमें जो प्रोसेसिंग में हम क्यों जा सकते हैं, क्यों, क्या जरूरत है प्रोसेसिंग, व्हाई वी आर प्रोसेसिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एक तो इससे सेल्फ लाइफ बढ़ता है। सेल्फ मतलब जो कि ऑफ सीजन में हम वो फल को नहीं अवेलेबल कर सकते, तो वो प्रोसेस फॉर्म में या उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी वजह से उसका जो एक
सेल्फ लाइफ होता है वो हम बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर प्री कूलिंग, कोल्ड स्टोरेज एंड पैकेजिंग एंड इसके वजह से। देन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, जैसे कि हार्वेस्टिंग से लेके पैकेजिंग तक, तो जिसमें जो लॉसेस होते हैं वो भी हम कर सकते हैं। देन जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन आता है मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट में ग्लट्स होता है, तो इसमें से बहुत सारी मात्रा हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करेंगे, तो मार्केट का जो फ्रेश कमोडिटीज है उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो मार्केट रेट्स भी रिटेन होंगे, प्रोटेक्ट होंगे, मतलब प्रोटेक्ट इज शब्द इज करेक्ट, जो कि फार्मर्स को प्रॉपर मुआवजा जो है उसमें मिल सकता है। देन जो प्रोसेस प्रोडक्ट है ऑफ सीजन में भी हम, वो जाम है, जेली है, स्क्वैश है, केचप है, सॉसेस है, डिहाइड्रेटेड, तो ऑफ सीजन में हम उसको वो फॉर्मेट में देके उसका जो फायदा है वो ले सकते हैं। देन अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि जनरल तो हम करते हैं पल्प वगैरह, लेकिन उसके बाद में उससे जो कुछ स्क्वैशेस, सिरप या ब्यूरेजेस या मिल्क प्रोडक्ट्स या बेकरी प्रोडक्ट्स, इसमें उसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोसेस प्रोडक्ट का, या अभी अभी आजकल रेडी टू कुक में, तो अलग अलग प्रोडक्ट टेस्ट के वैरायटी के हम इसकी वजह से डेवलप कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इनकम जनरेशन के लिए ये इंडस्ट्रीज में हमारे कंट्रीज में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज भी 60% जो हमारा जो पॉपुलेशन है इट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एंड वी आर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, या अभी फर्स्ट में हम आ गए हैं, तो हमारे इधर ही बहुत एम्प्लॉयमेंट की जो जरूरत है ये इससे मीट हो सकती है। बाहर के देशों से हम कंपेयर करेंगे तो वी आर, जैसे कि हमने पहले देखा कि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन प्रोसेसिंग में भी हम 2-3% के बीच में ही लटके हुए हैं, जो कि बाहर के देशों में जाते हैं तो डबल डिजिट से ऊपर, 50% के ऊपर ही उनका प्रोसेस प्रोडक्ट वो किया जाता है, या वो फॉर्मेट में वो खाते हैं। तो हमारे अर्बनाइजेशन होने की वजह, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ही उसमें भी बड़ा डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो इसको प्रोसेसिंग को वैल्यू एडिशन ऐसा भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि जो हम प्रोसेसिंग करते हैं इसका मतलब जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसका जो रिटेंशन है, वो हम जो उसका ओरिजिनल कलर है, फ्लेवर है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, वो उसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसकी वजह से मोस्टली फार्मर, एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर को भी बहुत सारा फायदा हो सकता है, इसलिए इसको वैल्यू एडिशन ये वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वैल्यू एडिशन मतलब जो कुछ फ्रूट्स है उसमें से जैसे उसका जो बाजार मूल्य होता है या बेस रेट होता है, तो उससे हम उसको 4 गुना 5 गुना उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे पोटैटोज का चिप्स होगा, टोमेटो का सॉसेस, आंवला का कैंडी, मैंगो का पल्प, लेदर एंड अदर जाम, जेलीज एंड ब्यूरेजेस, अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट्स। अभी जो मार्केट का ट्रेंड बदलते जा रहा है, जैसे मॉल कल्चर आ रहा है, या रिटेल्स में बहुत सारे कंज्यूमर को चॉइसेस की जरूरत है। अदर प्रोडक्ट में हम देखते हैं, वैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वैरायटीज, सीजनल, बाहर के स्टेट से भी हम लाके इसको प्रॉपर प्रोसेस करके भी उसका प्रोडक्ट, या फ्रेश कमोडिटीज में भी हम इसमें काम कर सकते हैं, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा इसको जो अपॉर्चुनिटी है रिटेल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में, तो इसकी जो डिमांड है वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं, या जो हमारे हम आप जो एरिया से वहाँ का जो डोमिनेंट क्रॉप है उसको प्रॉपर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर उसका हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए भी हम ऐसे मार्केट के लिए सप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि क्लीनिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग, एयर ड्राइंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, राइपनिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए भी अलग अलग वेंडर्स के, क्योंकि फार्मर ये सब बातें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्शन इज मेन उनका टारगेट होता है, लेकिन आगे क्या उसका, तो उसको फार्मर से या मंडी से या जो मार्केट डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्शन करके आगे हम उसको प्रॉपर ग्रेडिंग, प्री कूलिंग, पैकेजिंग, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे मैंगो है, पपाया है, बनाना है,
उसको राइपनिंग की जरूरत होती है। राइपनिंग के लिए अभी साइंटिफिकली राइपनिंग चेम्बर्स में, जिससे हमें यूनिफॉर्मली और हेल्दी राइपनिंग उसमें कर सके। अदरवाइज लॉट ऑफ कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आर यूज किए जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो वैसे न करके हम साइंटिफिकली जो प्रोवन साइंटिफिक टेक्निक्स है, उससे हम राइपनिंग चेम्बर में, इथिलीन चेम्बर में, फिर उसका स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होने की जरूरत है, जो कि बहुत सारा लॉसेज जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है। तो हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे अदर कमोडिटीज में होता है, वैसा नहीं। कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, या उसमें हैरेसमेंट बहुत होता है। कंज्यूमर को ही प्रॉपर उसमें मटेरियल या कमोडिटीज नहीं मिलती, जो कि हम बोलते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ, लेकिन वो हाइजीनिकली प्रॉपर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम, इसमें हम काम कर सकते हैं। जो कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो फ्रूट वेजिटेबल सॉर्टिंग ग्रेडिंग जो किया जाता है, बहुत ही अनहाइजीनिकली जमीन के ऊपर या अनक्लीन सरफेस एरियाज में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, या धूप में या खुले आसमान में या अनहाइजीनिकली किया जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, ऐसी कुछ नहीं। प्रॉपर ग्रेडिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग मशीन्स जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, कि जिससे उसका प्रॉपर हैंडलिंग भी होगा, डैमेज भी नहीं होगा, और एक्यूरेसी भी उसमें होगा, मैन्युअल इंटरफेरेंस कम होगा। तो इसमें कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम काम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अनहाइजीन तो है ही, लेकिन डम किया जाता है, उससे बहुत सारे लॉसेस उसमें होते। तो हमें थोड़ा डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि बाहर बाकी के कमोडिटीज में होता है। अभी हमारा देश बहुत ही लंबा है, नॉर्थ से साउथ तक। कुछ प्रोडक्ट नॉर्थ से जो अभी टेम्परेट फ्रूट्स है वो साउथ तक जाते हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड जैसे ट्रेन या डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्टेशन से ही हम उसको भेज सकते हैं। लेकिन वो भेजने के लिए फार्मर तो नहीं डायरेक्टली भेज सकता है, तो उसमें कुछ एजेंसीज या एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह से अपना प्रोडक्ट जो है या कमोडिटी जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेजेस या प्री कूलिंग, जो कि सेल्फ लाइफ या उसका फ्रूट वेजिटेबल के लॉसेस कम करने के लिए जरूरत होते हैं, उसका बहुत मात्रा में कमी हमारे देश में है। तो उसके लिए भी हम इसमें काम कर सकते हैं। देन जो प्रोसेस प्रोडक्ट है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से उससे पैकेजिंग किया जाता है, जो कि अभी साइंटिफिकली उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ने के लिए, ट्रांसपोर्ट में लॉसेस कम होने के लिए, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस के लिए, उसका सेल्फ लाइफ या उसके डैमेजेस कम करने के लिए अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल्स या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। जैसे श्रिंक पैकेजिंग है, रेस्पिरेटरी पैकेजिंग है, कोरुगेटेड या प्रॉपर वेंटिलेटेड क्रेट्स बॉक्सेस में, अदरवाइज वो बोरी में या गमेले में भर के बेचते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन रेस्पिरेटरी या प्रोसेस फूड का भी पनेट्स, देन मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, श्रिंक पैकेजिंग, ऐसे अलग अलग पैकेजिंग से हम उसका सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। अभी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या प्रोसेसिंग जो है उसका वैल्यू एडिशन हम देखते हैं कि उसका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे प्रोसेसिंग किया जाता है। प्राइमरी लेवल पे जो फील्ड लेवल पे क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग तो हम करने वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रॉ मटेरियल अच्छी तरह से आना चाहिए। अदरवाइज सब हम एक साथ भेज देंगे तो वहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी तकलीफ होती है, और आपको फाइनल आउटपुट जो है तो सही तरह से नहीं मिलेगा। या कुछ ऐसे ग्रेड से बी सी ग्रेड या रिजेक्टेड ग्रेड, दैट शुड बी ग्रेडेड और क्लीन प्रॉपरली एट फील्ड लेवल। ये तो सब वो मिट्टी, धूल या कचरा, गार्बेज, वो सब इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे भी डंपिंग यार्ड इसमें हो सकता है। तो ये फील्ड लेवल से देन इंडस्ट्रियल लेवल पे पैक हाउस, देन स्टोरेज, इसके लिए भी बहुत काम करने की जरूरत है। उसका प्रॉपर पैकेजिंग, इसमें भी हम काम कर। देन वेरेवर जो कि हमारे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग जोन्स में जो मेन रॉ मटेरियल है, उसको हम सीजन में जब वो बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है, तो उसको हम पल्प या प्राइमरी प्रोसेसिंग करके उसको जो है स्टोर करके रख सकते हैं, जूस एक्सट्रैक्ट करके रख सकते हैं। देन इट विल बी यूज फॉर सेकेंडरी प्रोसेसिंग इन फर्दर
ऑफ सीजन या नेक्स्ट सीजन, जैसे उससे आरटीएस, रेडी टू सर्व, स्क्वैश, सिरप्स, जैम, जेलीज, देन डिहाइड्रेटेड, देन कैंडीज, प्रिजर्व, कैनिंग, ये हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग उसमें कर सकते हैं। देन टर्शरी प्रोसेसिंग में और हमें थोड़ा कम मात्रा में लेकिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, या फर्मेंटेड वाइन्स या हेल्थ बेवरेजेस, देन कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स, जो कि प्राइमरी प्रोसेस किए हुए पल्प जूस का इस्तेमाल करके हम उसका इस्तेमाल उसमें, यूटिलाइजेशन उसमें कर सकते हैं। अभी हमारे देश में बहुत सारी मात्रा में जो कंज्यूमर लेवल है, या जो अभी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो वो एरियाज में जो कंज्यूमर्स है उसने उनके लिए प्राइमरीली प्रोसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसे कि प्रॉपरली क्लीन, ट्रिम, सॉर्टेड, ग्रेडेड, and it is packed in a very proper format that they can store in their refrigeration conditions में उसको रख सकते हैं। whenever they needed they can get it out and use for the making different types of recipes and all that। तो हम प्राइमरी प्रोसेसिंग या साइंटिफिकली उसको मिनिमल प्रोसेसिंग भी इसे बोल सकते हैं। मिनिमल प्रोसेसिंग का और एक जो एडवांटेज है कि बहुत सारा, जो मैंने अभी बताया कि एडिबल पार्ट 20, 30, 40 या 50% होता है, बाकी का जो वेस्ट है वो हम फील्ड लेवल पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे ही सॉर्ट करके आगे भेजेंगे। तो सिटीज में, बड़े मेट्रोज में इसका जो गार्बेज की वजह से जो इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो उसमें नहीं हो सकता है। उसको कट वेजिटेबल्स, मिनिमल प्रोसेस वेजिटेबल, या रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व, ऐसा इसमें बोल सकते हैं। अभी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है, और जो मोस्टली मेन मेजर प्रोडक्ट्स है, जैसे पल्प, आरटीएस, जाम, पाउडर, वाइन्स, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, कैंडीज, प्रिजर्व एंड लेदर, तो ये अलग अलग फ्रूट से हम बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ मेजर फूड क्रॉप्स है, कुछ माइनर्स है, कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज वाले कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो हमारे यहाँ उपलब्ध जो है, जैसे कि माइनर फ्रूट क्रॉप्स, टेमरिंड, आंवला, कस्टर्ड एप्पल, ये अभी आज के इसमें उनमें न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज ज्यादा होने की वजह से उसका भी मार्केट में प्रोसेस प्रोडक्ट का डिमांड अभी बढ़ रहा है। अदरवाइज मैंगो, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ये जो मेजर फ्रूट क्रॉप्स है, तो उसका भी हम प्रोसेस उसमें कर सकते हैं। पोमोग्रेनेट है, देन फिग्स है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स उनके हम बना सकते हैं। एक ही फ्रूट या वेजिटेबल के दो चार टाइप्स के भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जैसे कि पल्प इज अ मेजर रॉ मटेरियल, जो मोस्टली पल्पी या जूसी फ्रूट होते हैं उसका जूस, तो उसमें मैंगो, गावा, पपाया, पाइनएप्पल, इसका पल्प का, या टोमेटो की प्यूरी, बनाना की प्यूरी, इसका फिर बाद में यूज उसमें कर सकते हैं। ब्यूरेजेस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, या जो कि साल भर हम ऑफ सीजन में भी उसकी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पल्प या जूस प्राइमरी प्रोसेस करके रखा, उसमें जूसेस है, जो कि स्वीटन फ्रेश फ्रूट जूसेस, रेडी टू सर्व, आरटीएस जिसको बोलते हैं हम, शरबत, नेक्टर, थोड़ा एक गाढ़ा बेवरेजेस होता है जो कि डाइल्यूट करके हम, स्क्वैश है जो एक खट्टा मीठा होता है जिसको हम मोस्टली थर्ड, हमारा जो एपेटाइजिंग या समर में इसका यूज कर सकते हैं। क्रश, अलग अलग जो बेकरी मिल्क प्रोडक्ट्स में उसका क्रश का यूज होता है। सिरप इज डाइल्यूट करके हम एज हेल्थ ड्रिंक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्डियल, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, अभी जो एक न्यू जनरेशन में की डिमांड है कि थोड़ा कार्बोनेटेड बेवरेजेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस, मतलब उससे जो जूसेस वगैरह बनते हैं उनको हम कार्बोनेशन करके भी मार्केट में ला सकते हैं, एज जो कि उनका एक्सेप्टेंस अच्छी तरह से होता है एज कंपेयर टू जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंश नहीं होते, सब आर्टिफिशियल का उसके ऊपर लिखा होता है। तो हम उसको फ्रूट एंड वेजिटेबल के बिवरेजेस को विद कार्बोनेशन जो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का अलग अलग बिवरेजेस है, वैसे वेजिटेबल्स के टोमेटो, कैरेट एंड जिंजर्स के भी अभी एज ए हेल्थ ड्रिंक करके हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग
बेवरेजेस है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो और अच्छी तरह से अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जो कि लिमिटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जो कि माइनर फूड क्रॉप्स है जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशटिकल वैल्यूज है। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हम पाउडर फॉर्म में, जो कि स्प्रे ड्राइंग सिस्टम है, डिहाइड्रेशन करके, ब्लेंडिंग करके या पल्वराइज करके उसके पाउडर्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कि जो मोस्टली कुछ पाउडर जो है वो फार्मा इंडस्ट्रीज में या फूड इंडस्ट्रीज में, अदर प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के, जैसे गावा का आरटीएस हम बना सकते हैं, जामुन का जूस है, करवन है, वुड एप्पल है, उसकी भी हम आरटीएस या बेवरेजेस बना सकते हैं। वाइन इज अनदर थिंग, लेकिन वाइन एज अ हेल्थ ड्रिंक आयुर्वेदा में जो बोला गया है कि आसव उसको बोला जाता है, जैसे जामुन वगैरह, जो पैशन फ्रूट्स वगैरह, जो जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यूज है, जो कि हाइपरटेंशन या डायबिटिक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। देन ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, पाइनएप्पल, अलग अलग फलों से भी हम बना सकते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा मेडिसिनल वैल्यूज है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी हम इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमल प्रोसेसिंग में मैंने बताया कि मिनिमल प्रोसेस में अलग अलग जो फ्रूट वेजिटेबल्स है, देन लीफी वेजिटेबल्स है, देन जो गोड वेजिटेबल्स है, उसका भी हम मिनिमली, जो कि एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में या खाने के लिए जो मात्रा में यूज किया जाता है, कट्स है, स्लाइसेस है, उसके लीव्स है या उसके बीन्स के टुकड़े हैं, उसके हिसाब से कट करके उनको प्रॉपरली पैक करके, क्योंकि और उसमें अभी कुछ एडवांस पैकेजिंग मटेरियल, जैसे स्ट्रिंग पैकेजिंग है, पनेट्स है, पॉली जो एलडीपी बैग्स है उसमें, देन मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग में भी हम उसको कर सकते हैं, कि जो कि नाइट्रोजन और O2 लेवल उसमें मेंटेन की जाती है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा दिन तक उसको सेल्फ लाइफ, और जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से, तो ये तो इंडस्ट्री है। देन डिहाइड्रेशन में भी हम काम कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन वैसे तो हमारी बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन वो ट्रेडिशनली सन ड्राइंग वगैरह किया जाता है, तो हमें थोड़ा अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करके सेफ मॉइस्चर लेवल पे डिहाइड्रेशन करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कंडक्शन ड्रायर, सोलर ड्रायर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फ्रीजिंग भी एक प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, जिसमें कि -20, -18 टेम्परेचर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज होल ग्रेन्स, उसके क्यूब्स, डाइसेस या पल्प, इवन पल्प भी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का फ्रीज करके, मतलब -18 डिग्री सेल्सियस में, उसको IQF बोला जाता है, इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन टेक्नोलॉजी। तो इससे कम टाइम में 100% जो मॉइस्चर होता है या जो पानी का अंश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होता है, वो वही जगह पे इंटर सेलुलर स्पेसिस में उसको फ्रोजन किया जाता है, और वो बहुत ही कम टाइम में होता है, इसलिए उसका जो इंजुरीज है या उसका जो सेल्फ लाइफ है, वो उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल का अच्छी तरह से कर सकते हैं। Then fruits slices, mango pulp, guava pieces, orange segments. Then vegetables में peas, cauliflower, carrot, beans को भी हम इसमें कर सकते हैं। Then pickle, जो है pickles में अलग अलग, अभी हमें जो pickles होते हैं मोस्टली मैंगो राइप, अनराइप मैंगो का पिकल्स, लेकिन दूसरे अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पिकल्स को भी हम इसमें कर सकते हैं। देन कैंडी प्रोसेसिंग जो है, जो कि सिरपिंग मेथड जिसको बोला जाता है, शुगर सिरप में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के सेगमेंट्स और होल फ्रूट्स हम डाल के उसका जो मॉइस्चर वो निकाल सकते हैं, जिसको कैंडी बोला जाता है, या साइंटिफिकली इसको ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है, जिसके इसको हम ज्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। देन जो आंवला, जामुन वगैरह जो फ्रूट्स है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो उसके अलग अलग जो मेडिसिनल वैल्यूज है, वो हम प्रोसेस प्रोडक्ट में ऑफ सीजन में भी हम ले सकते हैं।
जैसे कि उसका जूस है, सुपारी है, पाउडर है, इसके देन कुछ पल्पी फ्रूट्स है जैसे मैंगो वगैरह है, उसके लेदर बना सकते हैं, इसको अम्बावड़ी ऐसा बोला जाता है, जो कि मैंगो का सीजन में हम फ्रेश मैंगो के जैसा उसका जो पल्प होता है उसकी टेस्ट हमें उसमें मिल सकती है, वैसे उसकी पाउडर या उसके प्रोसेस प्रोडक्ट उसमें कर सकते हैं। बनाना में उसके अलग अलग ऑस्मोड्राइड जैसे कैंडी हमने बोला है, वैसे भी शुगर सिरप में कैंडी बना सकते हैं, वेपर्स बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं, और उसको आगे वैल्यू उसका वैल्यू एडिशन उसको स्पाइस वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह या अलग अलग फ्लेवर्स के भी हम टेस्ट उसमें डेवलप कर सकते हैं। टैमरिंड जो कि माइनर फ्रूट क्रॉप है, उसके भी अलग अलग टॉफीज, पल्प, पाउडर, और ये अभी यूज रेडी टू यूज फॉर्मेट में है, अलग अलग चार्ट्स में या रेसिपीज में इसका यूज किया जाता है तो खट्टापन आने के लिए। तो ट्रेडिशनली वी आर यूजिंग होल फ्रूट्स, तो जैसे कि पल्प या पाउडर होती है तो हम एक चम्मच भर डाल के जैसी जरूरत के हिसाब से उसका घोल बना सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोग्रेनेट से जो डिहाइड्रेटेड पोमो एरियल्स है उससे हम अनारदाना बना सकते हैं, या जूस कॉन्सेंट्रेट, या उसको स्प्रे ड्राइंग करके इसकी पाउडर भी बना सकते हैं। कस्टर्ड एप्पल इज ऑल्सो माइनर फ्रूट क्रॉप, लेकिन कस्टर्ड एप्पल में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, तो उसका हम पल्प एक्सट्रैक्ट करके या स्प्रे ड्राइंग करके पाउडर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अलग अलग आइसक्रीम्स या फ्लेवर्ड मिल्क या अलग अलग कन्फेक्शनरी बेकरी आइटम्स में या मिल्क आइटम्स में उसका यूज होता है। फिग, अंजीर, वो भी सुखा के ड्राई अंजीर फिग्स जो है कर सकते हैं, या उसका भी लेदर या टॉफीज, जो कि फ्रूट बार भी उसको बोलते हैं टॉफीज को, कि जो कि उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पल्प यूज करके एज ए न्यूट्रिशनल बार या टॉफीज उसमें बना सकते हैं। देन कैंडी एंड टूटी फ्रूटी इज आल्सो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन, कि कच्चे फलों से जैसे कि बेर से है, आंवला से है, या पपीता से है, तो हम टूटी फ्रूटी या उसको चेरी भी बोलते हैं, या कैंडी कॉस्मेटिक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट उसमें बना सकते हैं। उसके साथ साथ अलग जो बेल फ्रूट है, करवंद है, एप्पल है, एजगॉड है, कैरेट, जिंजर, तो उसके डिहाइड्रेटेड, कॉस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड या कैंडीड प्रोडक्ट इसको बना सकते हैं, जो कि हम कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट के जैसे, एंड वी कैन अभी एयर ट्रेवल्स कर रहे हैं या हम ज्यादा दिन तक बाहर जाने वाले, तो वी कैन कैरी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, एनर्जी या जो उसमें प्रॉपर्टीज वो भी हमें उसमें मिल सकती है। अभी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ होंगे पार्टिसिपेंट जो दे आर डूइंग दिस टाइप ऑफ स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस या प्रोसेसिंग में छोटा मोटा स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू किया है, तो उनको मालूम होगा कि कुछ इसके लिए रेगुलेशंस है, लाइसेंस है, अथॉरिटीज के परमिशंस है, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर के लिए सेफ रहेगा, इसके लिए ये सब रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि एग मार्क है, सबसे जरूरी होता है एफएसएसएआई, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट की वजह से। देन आप इंटरनेशनली या एक्सपोर्ट्स के लिए काम करते हैं तो आपको कोडेक्स, ग्लोबल गैप, एचएससीसीपी, देन लोकल कुछ सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, देन कुछ हमें लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, देन अदर फाइनेंशियल टैक्सेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम अ, हम उसमें काम कर सकते हैं। तो जैसे कि फूड लाइसेंस है, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी है, शॉप्स एक्ट रजिस्ट्रेशन है, पोल्यूशन क्लियरेंस है, टैक्स अभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, लेबर लॉ रजिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस है, या कुछ टाउन प्लानिंग या कुछ जो मिनिस्ट्री के हिसाब से जो कुछ लाइसेंस है, ये भी हम उसमें कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल दैट, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स या चैलेंजेस भी इस इंडस्ट्रीज में, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ
ये अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन से हमारे यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स है, उसमें अलग अलग वराइटीज है। तो मोस्टली ऑल दोज वराइटीज या रॉ मटेरियल इज फॉर फ्रेश कंजम्पशन, प्रोसेसिंग के लिए बहुत कम है। इसकी वजह से हम जब इनका प्रोसेसिंग करने जाते थे, वी आर नॉट गेट अ प्रॉपर आउटपुट या रिकवरी इसमें नहीं मिलती है। या हमने देखा कि हम वी हैव लॉट ऑफ लैकुनास इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अलग अलग। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मिनिमम, वो भी बहुत सारा इसमें प्राइमरी लेवल पे कमी है। जैसे कि स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज है, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड अभी कई मात्रा में अच्छे बन रहे हैं, लेकिन क्विक एंड डेडिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसके लिए जरूरी है। जैसे कि अभी ट्रेन का वगैरह, हॉर्टिकल्चर ट्रेन नेशनल लेवल पे उसका यूज हो रहा है। या कुछ हम हमारे जो एयरपोर्ट्स है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है, उसको कार्गो में के हिसाब से कि जो क्विकली ये प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक जा सके, तो इसमें भी बहुत सारे गैप है। हमारे यहाँ पे प्रॉपर इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, मतलब हमारा बहुत सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तब चलता है या चलाते हैं जब बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे कि रॉ मटेरियल कितना जरूरी है उसके साथ में वो प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जो कुछ हमारे यहाँ पे अभी हमने देखा कि दो सेगमेंट्स में, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्शन में हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो कुछ इन स्मॉल स्केल या अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज हम देखेंगे तो वो सीजनल चलती है, बाकी के टाइम पे वो कुछ भी उसमें होता नहीं है। इसके लिए उसका कैपेसिटी रहता है तो वो इट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज। देन कुछ इंस्टीट्यूशनल गैप्स है, जैसे कि जो एपीएमसीज है या प्रोड्यूसर्स है और प्रोसेसर्स है। देन जो क्वालिटी भी, फ्रूट वेजिटेबल, ये हम हेल्थ के लिए खाते हैं, या उसका जो प्रोसेस प्रोडक्ट है वो बनाते टाइम पे if we not taking care of proper hygienic conditions, safety standards, quality, production, packaging, all that, इसमें भी बहुत बहुत बड़ा लैक्यूनाज है। इसमें हमें एडवांसेस या उसमें प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट करने की जरूरत है। सर जस्ट रिमाइंडर अबाउट टाइम क्वेश्चंस लेने हैं आपण. आता एक हे झालं की आपण क्वेश्चन आन्सर्स आपण त्याच्यामध्ये घेऊया. देन कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशंस, देन जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसमें जो है उसके जो पैरामीटर्स है, टीएसएच, शुगर, कलर, फ्लेवर, वो भी उसमें नहीं है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बहुत कम है। देन जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है उसका कैपेसिटी फुली यूटिलाइज नहीं होता है। देन प्रोडक्ट इसके लिए हमें कंसिस्टेंटली इसमें नहीं मिलता है। तो अभी इसमें इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे दैट यू कैन आस्क, या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके लिए फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो और Yes. फिर हम Yes, thank you, sir, for wonderful guidance. I think we have covered many aspects. मतलब right from opportunities क्या होती है, primary, secondary processing क्या होता है, tertiary processing क्या होता है, और understanding the need and opportunities वो हमने primarily समझा है. Of course इसके बाद हम आपके सारे questions cover करेंगे. Already मेरे पास chat पे बहुत सारे questions आए, so we'll cover all of your questions one by one. बिफोर वी स्टार्ट फॉर द क्वेश्चंस, हम हमारे हर वेबिनार में हमारे जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स है उनको एक मौका देते हैं. आप आपके बारे में जरा लार्जर ऑडियंस को शेयर कीजिए. आप क्या कर रहे हो, आप क्या बिजनेस में हो, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था उद्योग वर्धिनी के कोर्स के साथ. तो ये आप जरा शेयर कीजिए. सो जितेंद्र जोशी ज्वाइन हुए. सर प्लीज आप जरा अनम्यूट कीजिए और आपके बारे में और ओवरऑल बिजनेस, आपके बिजनेस और कहाँ से हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो जरा शेयर कीजिए. ओवर टू यू. गुड इवनिंग ऑल. मेरा नाम जितेंद्र जोशी है. मेरी स्वाध्याय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके एक कंपनी एस्टेब्लिश है, जिसे अभी 28 तारीख को 1 साल होएगा. 1 साल पहले जब हमने कंपनी स्थापन की थी उस वक्त ऐसा कुछ फाइनल नहीं था, मगर बीच में मैंने उद्योग वर्धनी का ट्रेनिंग ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा विजन और भी क्लियर हो गया. उसके पहले से ही मैंने मैंगो प्रोसेसिंग, मैंगो पल्प करने के मैं चालू किया था.
आज भी मैं नागपुर में आया हूँ। नागपुर में जो एग्रो विजन है उसमें नाबार्ड वालों ने स्टॉल अलॉट किया है मुझे। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स है, मैंगो पल्प, मैंगो पोड़ी, जैकफ्रूट पोड़ी और साथ में एक कोकम शरबत, ये सब प्रोडक्ट्स लेके मैं इधर नागपुर में आया हूँ। और ये सब उद्योग वर्धन का ट्रेनिंग और बहुत ही डिटेल्स आती है, जैसे कि कौन सी मशीनरी रखती है, क्या करना चाहिए, कितना रिस्क है, क्या करना नहीं चाहिए, ये सब इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी हमें ट्रेनिंग में दी गई थी। लास्ट में चांडक सर का भी लेक्चर था, वो भी बहुत ही बढ़िया था। राजपूत सर भी अच्छे से सब समझा रहे थे कि पंपिंग क्या करना चाहिए। मेरे कुछ सेशन मिस हो गए थे, उनको बोला था मैंने, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर उसके वीडियोस मिला है, वो वीडियोस जो देखे मैंने, उसके वजह से बहुत ही अच्छी जानकारी मुझे मिली है। धन्यवाद उद्योग। थैंक यू सर। सर आपका क्या प्रोडक्ट है, किसमें है, और आप कहाँ से हो? मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में से हूँ, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रोहा तालुका। ओके ओके। और आप किस में अभी आप एक्सपेंशन करना चाहते हो, प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो? फिलहाल फिलहाल मैं मैंगो और मैंगो सीलिंग, मैंगो पल्प, मैंगो पोली, जैकफ्रूट पोली और कोकम शरबत, इसमें काम कर रहा हूँ। ग्रेट सर। इस वेबिनार में 10 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। आप चैट बॉक्स पे आपका नाम नंबर डाल दीजिए। डेफिनेटली कोई ना कोई इस वेबिनार से आपसे कनेक्ट करेगा, और आपको हमारा ये यही होता है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ बिजनेस मिले। तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स पे नंबर डाल दीजिए आपका। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल फीडबैक। ओके, सो ग्रेट। आई थिंक यही है। बहुत सारे लोग इमीडिएटली इसके बाद बिजनेस करते हैं, और जैसे हमने सुना, इज देयर एट नागपुर एंड एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जीबिशन में, और फर्दर और प्रमोट कर रहे हैं खुद का बिजनेस, और इज गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। सो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है ऐसे जिन्होंने एक कोर्स के द्वारा खुद का बिजनेस शुरू किया है, और हम इस कोर्स में सर अंडर वन रूफ आपको सब चीजों का गाइडेंस देते हैं। 3 वीक्स का हमारा एक कोर्स है, और इसमें हम आपको सारे प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन, मशीनरी रिक्वायरमेंट, सेटअप कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, मार्केटिंग कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और लाइसेंसेस कंप्लायंसेस क्या है, लोन कैसे मिलाना है, ये सारी चीजें हम आपको अंडर वन रूफ इस कोर्स में गाइडेंस करते हैं। तो जरूर मैं इस कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार शेयर करूंगा। बट बिफोर दैट विल कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आपके सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे चैट में क्वेश्चंस आए, सो आई विल कवर ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर टोमेटो पाउडर का क्या एप्लीकेशन होता है, मतलब इसका इंडस्ट्री में कैसे रिक्वायरमेंट होता है? जस्ट वन सेकेंड। या राजपूत सर। हॅलो. हाँ यस सर। काय म्हणताय प्रश्न? टोमेटो पाउडर का क्या एप्लीकेशन होता है? एक्चुअली टोमेटो पाउडर का जो अलग अलग उसके रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व में, जैसे हम अ, उसका फ्लेवर, कलर या टेस्ट ऐड करना है, उसके लिए जैसे हम फ्रेश में उसके पीसेस करके डालते हैं, तो डायरेक्टली पाउडर वी कैन यूज। देन अलग अलग जो हमने बिवरेजेस देखे, तो वैसे अभी टोमेटो, जिंजर, उसके भी हेल्दी बिवरेजेस हम डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे कि सूप्स वगैरह है, आजकल उसके वेंडिंग मशीन्स भी आते हैं, तो वेंडिंग मशीन में जो सूप है उसके लिए हम पाउडर फिल करके रखते हैं, जैसे कि ये उससे हम बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग इस्तेमाल टोमेटो पाउडर के हम कर सकते सर अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। जूस, स्क्वाश, क्रश और सिरप, इसमें हैं। क्या डिफरेंस है सब? हाँ, अभी इसका जो अलग अलग हम डेफिनेशन में जाएंगे, अभी डेफिनेशन ही बोल सकते हैं उसको, कि मोस्टली ब्यूरेजेस में तीन बातें होती है, कि उसमें परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल, या हम उसको जूस या पल्प बोल सकते हैं, वो कितना है, देन उसका शुगर, टेस्टेस, मीठापन कितना है, देन उसका एसिडिटी। तो जो स्क्वैश होता है उसमें 45% पल्प होता है, 0.3% एसिडिटी होती है, 8 to 10% तक उसका शुगर लेवल उसमें होता है। तो ऐसे अलग अलग इसका ब्यूरेजेस का जो है उसके तरह
कुछ जो जैसे आरटीएस है, रेडी टू सर्व, जिसको हम शरबत बोलते हैं, तो उसमें 12% फ्रूट पल्प, देन 8 to 10% शुगर एंड 0.1% एसिडिटी, तो जो कि हम डायरेक्टली वी कैन यूज फॉर दी कंजम्पशन, शरबत जिसे हम बनाते हैं। जैसे कि सिरप, वो तो सिरप में 60% शुगर लेवल होता है, मतलब वो ज्यादा मीठा होता है, और उसमें 10 to 12% पल्प होता है। तो उसको इस्तेमाल करना है तो वी हैव टू डाइल्यूट इट 4 times, चार, मतलब एक ग्लास आपने लिया तो उसमें 3 या 4 ग्लास ठंडा पीने योग्य पानी डाल के फिर उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा अलग अलग बेवरेजेस का उसमें इतनी मात्रा में पल्प का परसेंटेज है और शुगर एसिड है, फ्लेवर कलर है, तो उसके हिसाब से उसका डेफिनेशन या टाइप होता है। ओके सर, डिहाइड्रेशन में अगर शुरू करना है तो सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सा है बिगिनर्स के लिए? अभी आप कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर है इसके ऊपर हो सकता है। तो समझो आप स्टार्टअप करें या स्मॉल स्केल पे करें तो यू गो फॉर द सोलर टाइप ऑफ ड्रायर। या सोलर ड्रायर के लिए तो आपके पास खुला छत या खुली हवा जगह होनी चाहिए। नहीं ऐसे होते तो यू कैन गो फॉर द ट्रे टाइप, जिसे ओन टाइप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाला जो ड्रायर होता है। में उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है या लिमिटेशन होता है क्वांटिटी वाइज। और यदि आपको बड़े मात्रा में जाना है बिग साइज में, तो देन यू यूज अ कंटिन्यूअस ड्रायर, बैच टाइप ऑफ ड्रायर्स, जिसमें आप कुछ किलो से सैकड़ों किलो से टनेज में भी आप डिहाइड्रेट उसमें कर सकते हैं। इसमें तो आपका रॉ मटेरियल क्या है, उसका मार्केट डिमांड किस मात्रा में है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मतलब मतलब मेरा कहने का मतलब, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज स्केल आल्सो। ओके, अगला है कि सर यही है कि साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है अगर आपको प्लांट सेटअप करना है प्रोसेसिंग का, तो मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो सकता है? अभी साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब मैं आपको कुछ बेसिक डेटा आपको लगेगा, इसके हिसाब से आप उसका साइज ये कर सकते हैं। पहले तो आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना है, देन उसका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसका सीजनल एनालिसिस कि वो पूरे साल भर अवेलेबल है या कुछ चंद 2-3 महीने के लिए है। देन उसके हिसाब से फिर आपको कैपेसिटी, मोस्टली ऑल ऑफ दी प्रोसेस यूनिट्स आर, उसका जो बजट या एस्टिमेशन जो आपको निकालना है तो उसका कैपेसिटी पर आवर्स में रहता है, केजी पर आवर्स के हिसाब से। पल्प है तो पल्पर का, डिहाइड्रेशन का भी है तो कितना केजी का आप एक बैच में डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर आपके मशीनरी का, स्पेस का और रॉ मटेरियल का कॉस्ट उसमें लगेगा। इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके ऊपर आप उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो एक रफली हम इसको बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल में आप 1 लाख 2.5 लाख तक बना सकते हैं, 5 से 10 लाख तक मीडियम स्केल, एंड 10 लाख टू करोड़ में आप लार्ज स्केल में या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में उसमें जा सकते हैं। ओके ओके, यस, ग्रेट। यस, आई थिंक मतलब ये इस सवाल का जवाब काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। आपको प्रोडक्ट वाइज आपको क्या कैपेसिटी में करना है, तो इसका ऑफकोर्स आपको कोर्स में डिटेल गाइडेंस मिलता है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से क्या कैपेसिटी में करना चाहिए, क्या मार्केट है, और उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपको कितने क्या कॉस्टिंग लगेगा प्रोडक्ट का और ओवरऑल प्लांट सेटअप का, वो हम इस कोर्स में आपको डिटेल में गाइड करते हैं। तो इट्स अ वेरी इलेबोरेटेड आंसर, बट एनीवेज बहुत से लोगों का कोर्स के बारे में भी क्वेश्चंस है। मैं क्विकली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, देन विल कवर रिमेनिंग फ्यू क्वेश्चंस। सो इस कोर्स जो है हमारा उद्योग वर्धिनी का, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है 29 नवंबर से। सो इट्स अ डिटेल्ड 3 वीक्स कोर्स। हम 3 हफ्ते में आपको सब चीजों का गाइडेंस करेंगे, राइट फ्रॉम अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो ये आपको सिलेबस अभी मैं वेबसाइट का दिखा रहा हूँ, जिस कोर्स को आप हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस कोर्स का फीस है 6,000 रुपीज ओनली, और इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट वीक में हम आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ पल्प एंड जूसेस के बारे में गाइडेंस करेंगे। फिर सॉसेज एंड बेवरेजेस का जो कैटेगरी है उसके बारे में गाइड करेंगे। दिस कवर्स एवरीथिंग, आपका प्रोसेस, मशीनरी, recipes, setup cost and all the costing, ये सारी चीजें हम गाइड करते हैं। तो
सॉसेज एंड बेवरेजेस कैटेगरी जिसमें स्क्वाश, सेक्टर, सिरप्स, नेक्टर, आरटीएस, क्रशेस ये सारे कवर होंगे। सॉसेस कैटेगरी सब कवर होगा। टोमेटो के सारे प्रोडक्ट्स कवर होंगे और फ्रूट बेवरेजेस के सारे प्रोडक्ट्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद कैनिंग हम कवर करेंगे, कैनिंग क्या होता है, उसके मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या होते हैं, स्पॉइलेज ऑफ कैन फूड कैसे होता है। फिर उसके बाद पेक्टिन प्रोडक्ट्स और प्रिजर्वेटिव्स हम गाइड करेंगे। पेक्टिन प्रोडक्ट्स में जैम, जेली, मार्मलेट ये सारे प्रोडक्ट्स है। प्रिजर्वेटिव्स का यूज कैसे करना चाहिए, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है और उसका इवेल्युएशन कैसे करें। पिकल्स के अलग अलग टाइप्स क्या है और उसका मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन कैसे करें। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, उसमें IQ टेक्नोलॉजी भी हम कवर करते हैं कि आपको ये कैसे करना है। और उसके बाद हम सेकेंड वीक वी फोकस इट ऑन डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन के मेथड्स, उसके कंसंट्रेशन टेक्निक्स, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, फिर देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन जैसे रेडी टू ईट है, पाउडर्स है, ड्राई फूड्स है। तो ये सारे हम आपको उसके एप्लीकेशंस भी समझाते हैं। फिर उसके बाद कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो। और हम एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी लेते हैं जिसमें आपको हर प्रोडक्ट्स डिहाइड्रेटेड एक्चुअल मशीनरी पे रख के प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि कैसे करना है डिहाइड्रेशन, एंड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टार्ट द फ्रूट एंड वेजिटेबल बिजनेस। तो ये 2 वीक में हम आपको पूरा टेक्निकल समझाते हैं इस बिजनेस के बारे में। और फिर थर्ड वीक हम आपको इस बिजनेस को शुरू कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो उसमें आपको बिजनेस शुरू कैसे करना है, मार्केट सर्वे कैसे करना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट में जाना चाहिए, वो भी हम आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के टेक्निक समझाते हैं। फिर उसके बाद इसमें गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स में क्या क्या ऑप्शंस है, एक्सपोर्ट कैसे करें वो भी समझाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडीज में बहुत बहुत मिलता है आपको। गवर्नमेंट से 50 to 70% तक इंसेंटिव्स सब्सिडी मिलता है। तो वो कैसे मिला है, बहुत से लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो ये भी हम आपको समझाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, आपको अगर लोन अप्रूवल करना है तो हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट है जिनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है और लोन अप्रूवल हुआ है। लास्ट वीक ही हमारे एक प्रीति मेटांगी हमारे पार्टिसिपेंट है, उनका लोन अप्रूवल हुआ है 30 lakhs का। एंड शी इज अ अर्लियर वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थी, बट उन्होंने डिहाइड्रेशन का बिजनेस शुरू किया और 30 लाख का उनका लोन अप्रूवल हुआ। और एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द गाइडेंस वी प्रोवाइडेड थ्रू द कोर्स। और फिर उसके बाद मार्केटिंग भी हम समझाते हैं, आपको मार्केटिंग भी करते आना चाहिए, प्रोडक्ट बेचते हैं कैसे। तो उसके लिए अनिरुद्ध सूर्यवंशी है जो उसमें एक्सपर्ट है, वो 200 से ज्यादा फूड ब्रांड्स को कंसल्टिंग करते हैं, तो वो आपको ब्रांडिंग समझाएंगे। फिर सतीश देशमुख है जो आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, फूड सेफ्टी है, FSSAI है, तो वो आपको कैसे मिलाना है वो भी हम समझाते हैं। और आपको प्लांट सेटअप के गाइडेंस भी समझाते हैं कि प्लांट सेटअप कैसे करें, मशीनरीज के वेंडर्स कौन कौन है, कौन कौन जेन्युइन है, और उसका कॉस्टिंग कैसे करें। ये हमारा 3 वीक्स का कोर्स है। एंड अलोंग विद इट हम एवरी क्वार्टरली एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट जिन लोगों को विजिट में शामिल होना है। तो हमारे नासिक में कुछ इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप्स है, तो आप डेफिनेटली अगर एवरी क्वार्टर हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं, इफ यू कैन ज्वाइन तो डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलता है। और हमारा नेक्स्ट अपकमिंग विजिट दिसंबर में प्लान्ड है, तो आप जो लोग ये कोर्स में शामिल हो सकते हो, आपको इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलने वाला है। तो आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें इस इंडस्ट्रियल विजिट्स में एक्सपोजर मिलता है। और फिर उसके बाद ये सारे मेंटर्स है, एक बहुत सारे मेंटर्स इस कोर्स में गाइड करते हैं। तो ये सारे मेंटर्स आपको इस कोर्स में गाइड करेंगे, सबको 20 years मिनिमम एक्सपीरियंस है, और सब लोग इस इंडस्ट्री में खुद बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, और अलग अलग इसमें एक्सपर्ट्स है। तो ये सारे लोग आपको कोर्स में गाइड करेंगे। उसके अलावा हमारा एक पैन इंडिया कम्युनिटी है, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पे। तो हमारे इस पे टेलीग्राम चैनल होता है जिसमें सिर्फ मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट्स है वो इस टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ते हैं हमारे साथ, और उनको सारा गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, या एक दूसरे से ग्लोबली जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे सब लोग कनेक्ट होते हैं। तो आपको मार्केट चाहिए, लिंकेजेस चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको इस वेबिनार, इस टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा मिलेगा। अभी हमने जिनका
सुना जोशी सर, वो उनका ही ये प्रोडक्ट अभी आपको दिख रहा है। स्वाध्याय उनका ये मैंगो पल्प का प्रोडक्ट है, उन्होंने इस ग्रुप पे डाला था। सो ये उनका प्रोडक्ट है। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो इस कम्युनिटी में जुड़ते हैं, आप इधर देख रहे हो। और हम एक एलुमनाई मीटअप भी लेते हैं एवरी एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स हमें एलुमनाई मीटअप लेते हैं, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस, आपको बिजनेस में और भी चैलेंजेस जो आ रहे हैं वो सब एड्रेस करते हैं। तो ये सारा आपको नेटवर्क मिलता है एंड आपके ही इंडस्ट्री का। तो इस ये अलग बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है इस कोर्स का। और ये सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, बड़े स्केल पे आज उनका बिजनेस है। तो वो सबके आप रिव्यूज इधर देख सकते हो। और ऑफ कोर्स रिव्यू हमने तो सुना ही है। और कोर्स लाइव होता है, 30 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 6 मंथ्स आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलता है, सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग भी मिलता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम करते हैं, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स। तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। और so we'll cover remaining few questions. So आपको लिंक मैं चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए। 6,000 इस कोर्स का फीस है एंड इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्रियल विजिट एंड 3 वीक्स ऑफ लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग। और आपको एक अलग ग्रुप बनता है इस कोर्स के बाद। सो डेफिनेटली आप उस कोर्स में आपका एक ग्रुप बनता है पैन इंडिया। तो उन लोगों से लाइफ टाइम आपका नेटवर्क हो जाता है। तो मैं रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चैट बॉक्स पे डाल रहा हूँ। सो यही है कि इसी हमने यही ऑब्जर्व किया है कि कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है प्रोसेसिंग में। सो देर आर मेनी स्टेक होल्डर्स। आपको प्रोसेस, रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स और लोन मिलाना है, फूड सेफ्टी के कंप्लायंसेस है, मशीनरी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसके लिए आपको 2-3 साल का टाइम समय लगता है ये सब सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को, और इसके द्वारा आप बिजनेस शुरू करने को। तो ये सब टाइम हमने 3 वीक्स में समराइज किया है। सब चीजें आपको अंडर वन रूफ हम प्रोवाइड करते हैं, और एक कम्युनिटी बेस्ड आपको लर्निंग भी होता है, पीयर टू पीयर लर्निंग होता है। सो ये फायदा है, और इसकी वजह से आपका जो बिजनेस सक्सेस है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, और आप इमीडिएटली बिजनेस शुरू कर सकते हो इस कोर्स के बाद। तो बहुत से लोगों का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दिस इज अ फुल्ली हिंदी कोर्स, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और दिस इज लाइव ऑनलाइन। यस, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 29 नवंबर। हम इसका लोकल मराठी लैंग्वेज में इसके पहले हम करते थे, बट नाउ हमारा ऑडियंस बढ़ चुका है, हमारा पैन इंडिया अभी कस्टमर सब लोग जुड़ते हैं। तो अभी हम ये कोर्स एक्सक्लूसिवली हिंदी में लेते हैं। सो सर अगला क्वेश्चन है सर, कोकोनट प्रोसेसिंग में कुछ होता है? कोकोनट प्रोसेसिंग में उसके जो श्रेड्स होते हैं, मतलब दो टाइप के कोकोनट में है, एक तो रॉ कोकोनट एंड देन अनदर इज मैच्योर कोकोनट। तो उसके श्रेड्स, इसका ऑयल एक्सट्रैक्शन, ये उसमें कर सकते हैं। अलग अलग उसके फ्लेक्स भी बनते हैं, तो उसको भी फ्रोजन या मिनिमली प्रोसेस कर सकते ओके सर, कोई भी पाउडर का शेल्फ लाइफ क्या होता है? हैं। मिनिमम 6 मंथ से लेके 2 साल तक हो सकता है। वो अभी स्प्रे ड्रायर वगैरह जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसमें तो 2 साल तक भी हम उसको पाउडर रख सकते हैं। एकदम स्मॉल स्केल पे या कम इसमें हम करते तो 6 मंथ तक रख सकते हैं। प्रॉपर उसका पैकेजिंग या करते तो 6 मंथ मिनिमम, मैक्सिमम 2 इयर्स तक। सर सोलर ड्रायर्स यूज हो सकता है? सोलर ड्रायर से पाउडर? नहीं, टू डिहाइड्रेट प्रोडक्ट। यस यस, सोलर ड्रायर तो अभी मोस्टली, जैसे कि अभी डिहाइड्रेशन के लिए बहुत मात्रा में एनर्जी लगती है, तो हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। तो हमें प्रोडक्ट भी अच्छा मिलता है, देन उसको एनर्जी भी कम लगती है। उसके अलग अलग मॉडल्स है सोलर ड्रायर के। कंडक्शन सोलर ड्रायर है, कुछ रूफ टाइप, फ्लैट रूफ टाइप या सेमी सर्कल रूफ टाइप सोलर ड्रायर से उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते ओके सर, मिंट लीव्स और फेनुग्रीक लीव्स का डिहाइड्रेटेड का क्या मार्केट है? हैं। मोस्टली अभी ये जो है फार्मा इंडस्ट्रीज में या कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते, तो ऐसे इसमें मोस्टली आप खुद ही कुछ उसका प्रोडक्ट बना रहे हैं।
वो उसके लिए यूज करते हैं तो अच्छा है। या आपको कोई आयुर्वेद या मेडिसिनल वेंडर्स के साथ में B2B में आप इसमें काम कर सकते हैं। डिमांड तो बहुत अच्छी है इसमें। ओके। और सर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का कैसा मार्केट है, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी डिहाइड्रेशन जैसे ओल्ड इंडस्ट्री है, लेकिन अभी उसको हम मॉडर्न फॉर्मेट में करते हैं और कंज्यूमर की तो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही सीजनल, बहुत सारे सीजनल जो वेजिटेबल्स है, या उसको हम स्टोर या ट्रांसपोर्टेशन के लिए या बड़े सिटीज में जो जरूरत है, या होटल केटरिंग इंडस्ट्रीज में, देन बाहर के देशों में जो हमारे लोग गए हैं उनके लिए डिहाइड्रेटेड मटेरियल जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अवेलेबिलिटी इसका, क्योंकि हम बहुत ही उसका स्मॉल स्केल में सोच रहे हैं, इसलिए उसका लिमिटेड स्कोप दिख रहा है। एक फिर लार्ज स्केल में जाते हैं या उसका स्केलेबिलिटी एंड प्रोडक्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स में हम काम करेंगे तो इसका मार्केट ग्रोथ होने के चांसेस है, और ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है जो कि चल सकता है। सर स्मॉल स्केल पे कुछ रेगुलेशंस है क्या रिक्वायर्ड? हाँ, वैसे तो FSSAI जो है वो जरूरी होता है। अभी ये जो रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, ये फूड सेफ्टी के लिए है, जो कि कंज्यूमर के कुछ से उससे कुछ हानि नहीं हो इसलिए रहते हैं। तो मतलब रेस्ट्रिक्शन जो रेगुलेशंस है, इसका मतलब बहुत अ, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन इफ यू गो एज पर दिन रेगुलेशन नॉर्म्स एंड जरूरत होती है तो आप उसका रेगुलेशन लेते हैं, तो कंज्यूमर को विश्वास हो जाता है कि ये प्रोडक्ट खाने के लिए कंज्यूमर के लिए सेफ है, इसलिए करते हैं तो अच्छा रहता है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कोर्स में दे सकते हैं जो एक्सपर्ट्स है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, 50 लाख से 1 करोड़ तक गवर्नमेंट स्कीम्स मिल सकता है क्या, सपोर्ट होता है क्या? तो उसका आंसर जो CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको गाइडेंस करेंगे इस कोर्स में। कोर्स का फी 6,000 है। आपको कोर्स के बाद सपोर्ट चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए या आपको लोन मिलाने के लिए, तो वी प्रोवाइड यू ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ। ऑफकोर्स उसका जो चार्जेबल फीस है वो मिनिमम फीस आपको रहेगा, बट वी बेसिकली हमारा इंटेंशन यही है, आपको आपको इस कोर्स में आपको सब कुछ आप खुद से बना सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू नीड सम असिस्टेंट देन वी कैन प्रोवाइड यू दैट गाइडेंस आल्सो। आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अगर मार्केट पोटेंशियल रिपोर्ट चाहिए तो वी हैव पर्सन्स जो मार्केट सर्वे करके दे सकते हैं आपको। सो वी ऑफ कोर्स कोर्स में हम आपको ये सब पढ़ाते हैं, बट आपको आपके एरिया स्पेसिफिक चाहिए तो वो गाइडेंस आपको इसमें मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बोला कि एक्सपोर्ट का भी सेशन होता है, तो एक्सपोर्ट के बारे में आपको गाइडेंस हमारे कुलकर्णी सर गाइडेंस करेंगे। सो यस। और एक क्वेश्चन जितेंद्र सर आपको है कि सर आप मार्केटिंग कैसे कर पा रहे हो? आप क्या क्या रिसोर्सेज है जैसे आप मार्केटिंग कर पा रहे हो? अगर ये इंडस्ट्री में आना है तो पहले मार्केटिंग ही सीखना पड़ेगा। प्रोसेसिंग चलता रहता है, और मैंने वही किया है कि प्रोसेसिंग करने के लिए यूनिट मेरा अभी नहीं है, दूसरे से प्रोसेसिंग करके पहला मार्केट कर रहा हूँ। लोकल मार्केट पहला कैप्चर करना चाहिए, और लोकल करने के बाद मेट्रो सिटीज या एरियाज वहां पर जाना लगेगा। और सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के माध्यम से कर सकते हैं, सब हर तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। अपना जितना प्रोडक्शन है उसका ऊपर है। अगर प्रोडक्शन शुरू हुआ तो मार्केट पहले सर्च करना चाहिए, मार्केट सर्वे इज द बेस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल मिलता है कि नहीं ये भी देखना चाहिए, और कितना मार्केट है अपने प्रोडक्ट को वो भी देखना चाहिए। तो मैंने भी मशीनरी डालना है, मार्केटिंग चालू किया, पहले दूसरे से बनवा के लेता हूँ मैं आउटसोर्सिंग से, और काम चालू किया। करेक्ट, यस, दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट एनी बिजनेस। आपको अगर पहले सबसे पहले मार्केट का अंदाजा आना चाहिए, और सर एकदम सही ट्रैक पे है कि आप आउटसोर्स कर सकते हो प्रोडक्शन आपका, बट आपको सबसे पहले मार्केटिंग करना है, और आपका आपका पर्सनल लेवल से भी आप ब्रांड बना के आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो उसके आपको कौन सा प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट्स पे क्वालिटी कंट्रोल्स आपसे आप उनसे इंश्योर करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इसमें गाइडेंस मिलता है, और दिस इज द राइट वे। आप पूरा कैपिटल लगा के आप प्रोडक्शन में डालो, उससे अच्छा सबसे पहले डू द मार्केट स्टडी, और एंड आप आउटसोर्स कर सकते हो, कुछ प्रोडक्ट फाइनलाइज करके आउटसोर्स भी कर सकते हो, एंड देन यू कैन डेवलप योर ओन ब्रांड एंड यू कैन सेल इट।
So this is the right way he is doing it, and without putting a lot of risk, but he's building a brand. So that's very nice of you, Jitendra sir, for sharing this. And yes, Thank you. so I think we have covered all the questions. किसी को कोई सवाल है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो. Thank you so much राजपूत sir for wonderful guidance. Yes. Of course आप कोर्स में I look forward you all कि आप अलग अलग राज्यों से जुड़े हो. आज 10 राज्यों से लोग जुड़े हुए थे, तो आप कोर्स में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ. कोर्स को रजिस्टर करने का लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है, तो आप उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो. और आपको इस 3 वीक्स का एवरीडे 1.5 आवर सेशंस होता है, और इसमें आपके सारे टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस डिटेल में आंसर होंगे. एंड ऑफ कोर्स ये वेबिनार है तो टाइम कम है, और सबको अनम्यूट करके आपको नहीं दे सकते, बट कोर्स में यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट एंड आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. हमारा सारा इंटरेक्शन होता है, सबके वीडियोस ऑन होते हैं कोर्स में. सो ये सारा कोर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. सो विद दिस विल end today's webinars. Thank you so much everyone for joining. Thank you Rajput sir, thank you Joshi sir for wonderful guidance and sharing your valuable insights. Thank you. Thank you, Sriram, and good night to. Thank you. Yes, thank you. And one more thing, जो लोग जुड़े हुए हैं, आप आज का वेबिनार आपको अगर वापस देखना है तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए. उद्योग वर्धिनी नाम से हमारा YouTube चैनल है, जहाँ पे हम अलग अलग बिजनेस के बारे में वेबिनार्स रिकॉर्डिंग्स डालते हैं. अलग अलग विषय के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम कंटेंट डालते हैं, तो वो सब देख सकते हो. हमने लास्ट 28 इयर्स में 68,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स खड़े किए, तो उन एंटरप्रेन्योर्स के जर्नीज आप देख सकते हो. उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, कैसे बढ़ाया. ऐसे ही आपके जैसे कोई वेबिनार सेमिनार में जुड़े हुए थे, तो आज उन्होंने इस लेवल तक बिजनेस लेके गए. तो आप अलग अलग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी स्टोरीज देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे. और हमारा वेबसाइट आप जरूर डिटेल में सर्व कीजिएगा. हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें 5 नेशनल अवार्ड्स मिले हैं हमारे इस काम की वजह से, तो वो सारे अवार्ड्स आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो. हमारे सक्सेस स्टोरीज हर सेक्टर में हमारे लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सारे स्टोरीज भी आप देख सकते हो. एंड प्रोसेसिंग इज वन ऑफ आवर कोर्स. हमारे 30+ कोर्सेस है, तो सारे सेक्टर्स के अलग अलग कोर्सेस आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो. अलग अलग इसमें हम शुरू करते हैं, कोर्सेज करते हैं. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम आपको प्रोसेसिंग, फिर बेकरी, स्पाइसेस, मिल्क प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीजें का भी हमारे कोर्सेस है. और आप हमारे रिव्यूज देख सकते हो गूगल पे जाके. आप उद्योग वर्धिनी अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारे बारे में सारे रिव्यूज भी पढ़ सकते हो, कैसे लोगों को हेल्प हुआ है बिजनेस के बारे में. तो ये सारे रिव्यूज भी आप हमारे गूगल चैनल पे देख सकते हो. So with this, we'll stop today's webinar. So thank you so much everyone for joining us live. I hope कुछ information, कुछ नया जानकारी मिला हो. So आपको इस webinar से कुछ फायदा हुआ हो. So thank you for joining us, and looking forward to have you all in the course. Thank you. Bye. Good night. एंड आई एम शेयरिंग हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर. इन केस आपको लिंक नहीं मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो. सो विद दिस, थैंक यू. बाय.